हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ड्यूटी चैनल। आज हम लोग क्लास 7th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 4 पोएम पढ़ने वाले हैं, चिरवे। सो स्टार्ट करते हैं। आस्क योरसेल्फ एज वेल एज योर पार्टनर, डू यू लाइक टू बी ऑलवेज टोल्ड व्हाट टू डू और नॉट टू डू? यू ग्रोन अप डू दिस इन योर एक्सपीरियंस। सो अपने आप से या अपने पार्टनर से आपको क्वेश्चन पूछना है कि आपको क्या चीज़ पसंद है एंड आप लोग अक्सर क्या बोलना पसंद करते हैं, क्या करना पसंद करते हैं और क्या नहीं। सो वन Miracle was 5 years old. His mother took him to a nearby school for admission. जब मिरेकल 5 साल की थी, 5 साल का था, तब उसकी मदर उसको स्कूल में ले गए। उसके घर के पास में जो स्कूल था वहाँ पर उसको एडमिशन करवा दिया। द टीचर आस्क, व्हाट डज योर मदर कॉल यू एट द होम चाइल्ड? तो मैम ने उससे पूछा कि बताओ तुमको घर पे तुम्हारी मम्मा किस नाम से बुलाती है? सो बोलता है माइकल। डोंट केम द कॉन्फिडेंट रिप्लाई। उसने कॉन्फिडेंटली रिप्लाई दिया माइकल। So note, to chirwe is to nag, to continue urge someone to do something, often in an annoying way. According to the dictionary, read the poem. Grown up say things like, speak up. Don't talk with your mouth full. Don't stare, don't point. Don't pick your nose. ग्रोन अप्स सेज थिंग्स लाइक, जो लोग बड़े हो जाते हैं वो कैसे बोलते हैं? स्पीक अप, जोर से बोलते हैं। डोंट टॉक विथ योर माउथ फुल, पूरा मुंह खोल के नहीं बोलना चाहिए। डोंट स्टेयर, गुस्सा नहीं करना है। डोंट पॉइंट, किसी भी इंडिविजुअल को पॉइंट नहीं करना है। एंड देन डोंट पिक योर नोज, अपनी नाक को नहीं ऊपर नीचे करना है। Sit up, say please, less noise. बैठो, say please, you have to say please, हमको please बोलना है। And less noise, आवाज़ बहुत कम। Shut the door behind you, दरवाज़ा अपने पीछे बंद करना है। Don't drag your feet, अपने पाँव को ड्रैग नहीं करना, रगड़ना नहीं है। Haven't you got a hanky, क्या आपको कभी हांकी मिला है? टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट, अपने पॉकेट से बाहर हाथ निकाल के आपको बात करनी है किसी भी पर्सन से। सो पुल योर सॉक्स अप, अपने सॉक्स उतारने हैं। स्टैंड अप स्ट्रेट, सीधे खड़े रहना है। से थैंक यू, डोंट इंटरप्ट, किसी भी 2 पर्सन या 3 पर्सन की कोई बात चल रही तो वी डोंट हैव टू डिस्टर्ब दैम। नो वन थिंक यू आर फनी, किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए दैट यू आर अ फनी गाय। एंड टेक योर एल्बो ऑफ द टेबल, हमेशा अपने एल्बो टेबल पर रखें। एंड कैनॉट यू मेक योर ओन माइंड अप अबाउट एनीथिंग। सो दिस इज़ अ पोएम। आई होप कि आपको पोएम अच्छी लगी होगी। हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ड्यूटी चैनल। आज हम लोग क्लास 7th इंग्लिश का यूनिट नंबर 4 द एशेस दैट मेड पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। बिफोर यू रीड, दिस इज अ स्टोरी अबाउट एन हॉनेस्ट एंड द हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल एंड देयर पेट डॉग। ये जो स्टोरी आज हम पढ़ने वाले हैं वो एक ईमानदार और एक बहुत मेहनती कपल की स्टोरी है एंड उनके डॉग की। द नेबर्स आर
troublesome and the dog dies a sad death. और जो उनके नेबर्स थे, उनके जो पड़ोसी थे, बहुत ही ज़्यादा ट्रबल करते थे, बहुत ही ज़्यादा परेशान करते थे, और उनका जो पेट डॉग था वो बहुत ही गंदी मौत मरा था. And the spirit of the dog gives the solace and the support to the master in the unexpected way. So उस डॉग की आत्मा जब वो मर गया था तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था उसके मास्टर को, यानी जिसका वो पेट था. तो उसके स्पिरिट हमेशा उसके मास्टर के साथ उसको सपोर्ट करती थी, क्योंकि वो डॉग जीते जी भी अपने मास्टर की बहुत रिस्पेक्ट करता था, बहुत सपोर्ट करता था. सो हम रीड करेंगे द एशेस डेट मेड द ट्री ब्लूम. सीन नंबर फर्स्ट. In the good old days of the daimios, there lived an old couple whose only pet was a little dog. बहुत पुराने दिन की बात है, बहुत ही अच्छे दिन है. ये डैमियोस की बात है. डैमियोस जहाँ पर दो कपल रहते थे अपने पेट डॉग के साथ. Having no children, उनका कोई भी बच्चा नहीं था. They loved it as though it was a baby. वो कपल उस पेट डॉग को वैसे ही प्यार करते थे जैसे कि किसी बच्चे को करते हैं. They treat the dog as just like their own baby. The old dame made it a cushion of the blue crab, and all the mealtime Muko, for that was its name, would sit on as snug as any cat. The kind people fed the pet with the tidbits of the fish from their own chopstick and all the boiled rice it wanted. So ये इतने अच्छे व्यक्ति थे कि ये अपने पेट को फिश देते थे एंड अपने ही चॉपस्टिक से उसे फिश खिलाते थे एंड देन बॉइल्ड राइस देते थे, उबले हुए चावल. Thus treated the dumb creature loved its protector like a human being with a soul. जिसकी वजह से वो जो क्रिएचर है यानी वो जो डॉग है उन दोनों कपल से बहुत प्रेम करने लग गया, बहुत प्यार करने लग गया और उनकी केयर करता था हमेशा. The old man being a rich farmer, जो old man था वो बहुत ही ज़्यादा rich farmer था. Went daily with a hoe and shape into the field, working hard from morning until 10 to 7 as the sun is called, had gone behind the hills. So वो जो ओल्ड मैन है बहुत ही राइस फार्मर था, चावल की खेती करता था. तो वो रोज़ सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग वहाँ चले जाता स्पेड ऑटो लेकर, एंड तब तक नहीं आ जाता जब तक सूरज ढल नहीं जाता हिल्स के पीछे, पहाड़ियों के पीछे, यानी जब तक सनसेट नहीं हो जाता. एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क. हर दिन वो डॉग उसको फॉलो अप करता. नेवर वंस हार्मिंग द विटन हेरॉन दैट वॉक्ड इन द फुटस्टेप ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप द वर्म. सो वो डॉग हमेशा उसके फुटप्रिंट को नोटिस करते हुए उसको फॉलो करते हुए आगे चले जाता है. For the old fellow was a patient and the kind to everything that had life, and often turned up a sword on the purpose to give food to the birds. फिर जो ओल्ड फेलो था उनका वो बहुत ही काइंड, बहुत ही ज़्यादा ईमानदार, बहुत ही ज़्यादा अच्छा व्यक्ति था एंड वो बर्ड्स को खाना भी देता था. One day the dog came running to him. एक दिन वो डॉग उसके पास आया, putting his paws against his leg and motioning with his head to some spot behind. So वो जो उनका पेट डॉग था उस फेलो पर्सन के पास आया, अपने पाँव से आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा और धीरे धीरे पाँव से वो आगे जाता जाता. The old man at the first threw his pet was only playing and did not mind it. So उस ओल्ड मैन ने सोचा कि ये जो पेट है ये सिर्फ खेलने ही आया होगा, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया. But the dog kept on weeping and running to and fro for some minute. But वो जो डॉग था कंटिन्यूसली उसको स्मेल करता रहा और इधर उधर घूमता रहा.
Then the old man followed the dog a few yards to a place where the animals began a lively stretching. फिर वो ओल्ड मैन उस डॉग को फॉलो करते हुए कुछ यार्ड्स तक गया जहाँ पर एनिमल्स रहते थे, थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली अ बर्ड बोन और अ बिट ऑफ फिश। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद उसको कुछ या तो बोन मिल गई है या कोई फिश मिल गई है। द ओल्ड मैन स्टक हिज हो इन द अर्थ। ओल्ड मैन ने, वो जो बूढ़ा आदमी था, उसने अपने हो अ पाइल ऑफ गोल्ड ग्रीम बिफोर हिम, और उसने गड्ढा खोद के उसको ओल्ड मैन को, जिसका पेट था, उसको गड्ढा खोद के बताया धरती में कि यहाँ पर तो गोल्ड कॉइन्स है। यानी ये काम किसका था? डॉग का। क्योंकि वो दोनों ही कपल, हस्बैंड एंड वाइफ, उस डॉग को अपने बेबी की तरह मानते थे। तो ये डॉग भी बहुत अच्छा नेचर का था एंड ये अपने मालिक को बहुत रिस्पेक्ट करता था। सो थर्स इन एन आवर द ओल्ड कपल वॉज मेड रिच। कुछ ही घंटों में वो कपल बहुत अमीर बन गया। The good soul bought a piece of land, made a feast for their friends, and gave plentiful to their poor neighbor. So, उनका हार्ट इतना अच्छा था कि उन्होंने एक ज़मीन का टुकड़ा खरीद लिया, अपने दोस्तों को फेस्ट किया, पार्टी करी एंड गरीब लोगों की भी मदद करी, गरीब लोगों को भी कुछ गिफ्ट्स दिए। As for the dog, they pitied him till they nearly smothered him with kindness. तो वो जो डॉग था जिसने सब काम किया, ये सब उसकी काइंडनेस शो करता है कि वो डॉग कितना अच्छा, what a good nature of that dog. Now in the same village there lived a wicked old man and his wife. So उसी गांव में एक बूढ़ा आदमी और उसकी पत्नी रहते थे. Not a bit sensitive and kind. वो ना ही ज़्यादा सेंसिटिव थे ना ही ज़्यादा अच्छे थे. Who had always kicked and scolded all the dog whenever any passed their house. जो हमेशा अगर उनके घर के सामने से कोई कुत्ता निकलता था तो उसको चिल्ला के धक्का मार के बाहर निकाल देते थे. वो नहीं चाहते थे कि उनके घर के आसपास कोई कुत्ता आए. Hearing of their neighbor's good luck, they coaxed the dog into their garden and set before him bit of fish and other dainties, hoping that he would find the treasure for them. अपने नीबर की कहानी सुनकर कि डॉग ने उनको ट्रेजर गोल्ड कॉइन्स मिला दिए, तो वो उस कहानी को सोचकर उनको भी लालच आ गया. तो उन्होंने सोचा कि वो अब डॉग्स के साथ अच्छे से ट्रीट करेंगे. तो उन्होंने अपने गार्डन में कुछ फिशेस रखी, उन डॉग्स के लिए कुछ खाना रखा जिससे कि वो खा ले और उनको भी बता सके कि ट्रेजर कहाँ है. बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूअल पेयर वुड नेवर ईट नॉर मूव. बट वो जो डॉग रहते थे उसके आसपास की, वो बहुत ही ज़्यादा डरे हुए रहते थे क्योंकि वो जो कपल था बहुत ही ज़्यादा गुस्सेला था एंड ना ही वो उनके घर से कुछ खाते थे और ना ही उधर कहीं गुजरते थे. So then they dragged him out of the door, taking a spade and hoe with them. No sooner had the dog get near a pine tree growing in the garden than he began to paw and scratch the ground as if the mighty treasure lay beneath. So एक दिन डॉग उन्हीं के गार्डन में अपने घर से बाहर निकला विद द हो स्पैड एंड हो लेते हुए एंड वो पाइन ट्री के पास गया जो कि उनके गार्डन में ही उग रहा था एंड अपने पाँव से उस ग्राउंड को स्क्रैच करता रहा. एंड इफ़ माइटी ट्रेजर ले पिनेट एंड दे आर होपिंग कि यहाँ पर कोई ट्रेजर होगा. क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड हो, cried the greedy old fool as he danced with the joy. Then the cold old fellow with a spade and the old clown with a hoe began to dig, but there was nothing but a dead kitten. The smell of which made them drop into the tools and shut their noses, furious at the dog. The old man kicked
and beat him to the death. And the old man kicked and beat him to the death. उस ओल्ड मैन ने उसको बहुत मारा और उस डॉग की डेथ हो गई. इतना मारा कि वो कुत्ता मर गया. And the old man finished the work by the nearly chopping off his head with the sharp hoe. Then he flogged him to the hole and heaped the earth over his kisses. The owner of the dog heard of the death of his pet. तो उस डॉग का जो ऑनर है उसने सुना कि उसके डॉग की डेथ हो गई है. And mourning for him as if he had been own child, went at the night under the pine tree. तो बोलते कि अगर उसके खुद के बच्चे की अगर डेथ हो जाती तो वो रात में पाइन ट्री के नीचे जाते. He set up some bamboo tubes in the ground. वो ग्राउंड में कुछ बैम्बू ट्यूब्स लगाते, such as which used for the tombs in which he put the fresh flowers, जहाँ पर वो कुछ fresh flowers लगाते. Then he laid a cup of water and the trays of food on the grave and buried several costly sticks of incense. Then वहाँ पर cup of water रखते and different food items रखते and a tray full of food items and several incense sticks, खुशबू वाली अगरबत्ती, which are very costly. He mowed a great while over his pet, calling him many dear names as if he were alive. अगर वो जिंदा होता तो उसको कई सारे नाम देते. That night the spirit of the dog appeared to him in a dream and said, "Cut down the pine tree over my grave and make from it a mortar for your rice pastry and a meal for your bean sauce." तो वो डॉग अब ओल्ड मैन के सपने में आके बोलता है कि वो जो पाइन ट्री है जहाँ पर तुमने मुझे गाड़ा है उस पाइन ट्री को काट दो एंड मेरी ग्रेव के ऊपर काट दो एंड उससे राइस पेस्ट्री बनाना एंड बीन सॉस की एक मिल खोलना. So the old man chopped down the tree and cut out of the middle of the trunk a section about 2 feet long. So फिर उस ओल्ड मैन ने उस पेड़ को काट डाला पेड़ के बीचों बीच से. Such a great labor, partly by the fire, partly by the chisel, he shaped out a hollow place as big as a small bowl. So वो देखता है कि आधे में आग है आधे में सिजल है एंड वो जब देखता है कि वो पेड़ की जो ट्रंक है वो आधी खाली है, ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर कुछ बड़े कुछ छोटे बाउल्स रखे हुए हैं. He then made a long handled hammer of wood. फिर उसने उसी वुड से एक हैमर बना लिया, हथौड़ी बनाई, such as is used for pounding the rice, जो कि राइस को पाउंडिंग करने की काम आती है. Now New Year time drew near. नए साल का समय आ ही गया. He wished to make some rice pastry. उसने सोचा कि वो कुछ चावल की पेस्ट्री बनाएगा. When the rice was all boiled, जब सारे चावल boiled हो गए थे, Granny put it into the mortar. The old man lifted his hammer to the pound the mass into the dough, and the blows fell heavy and fast till the pastry was all ready for baking. So जैसे ही चावल बॉयल हो गए, ग्रैनी ने उसे मोटर में डाला एंड वो ओल्ड मैन ने उसको हैमर से लिफ्ट किया जिससे कि उसका मास का डो बन जाए, आटा बन जाए. एंड द बाउल फेल हैवी, जिससे कि वो बाउल हैवी बन गया. एंड द पेस्ट्री वॉज ऑल रेडी फॉर बेकिंग, अब पेस्ट्री बनने के लिए तैयार है. सडनली द होल मास टर्न इनटू द हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स. एकदम से क्या होता है कि जो पूरा मास है जो उन्होंने पूरा डो बनाया है वो गोल्ड कॉइन में कन्वर्ट होने लगता है. व्हाइल द ओल्ड वुमेन took the hand mill and filled it with the beans, began to grind the gold drops like rain. So जब वो ओल्ड वुमेन उसको लेकर हैंड मिल में डालती है, उसकी फिलिंग्स बनाती है, ग्राइंड करने की कोशिश करती है तो वो देखती है कि वहाँ से गोल्ड निकल रहा है जैसे कि बारिश की तरह. Meanwhile, the envious neighbor peeped in the window
when the boiled beans were being ground. "Gaudy me," cried the old hag, as she saw each dipping of the sauce turning into the yellow gold, until a few minutes the tube under the mill was full of shining mass of the gold. फिर सामने वाली खिड़की में से एक वुमेन देख रही थी, यानी उनकी नेबर, और वह देखती कि जब वो सॉस को डिप कर रही तो वो सॉस कन्वर्ट होते जा रहा है येलो गोल्ड कलर में, और कुछ ही देर में वो गोल्ड के जैसा शाइन करने लगा। सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन, फिर से वो कपल रिच हो जाते हैं। एंड द नेक्स्ट डे दिस चिंकी एंड द वियर्ड नेबर केम एंड बोरोड द मोटर एंड मैजिक मील। तो फिर अगले दिन वो फिर आते हैं कपल जो उनके नेबर है, और वहाँ से मोटर और मैजिक मील ले जाते हैं। दे फिल वन विद द राइस बोल, अनदर विद द बीन्स। एक को वो राइस बॉइल्ड राइस से भर देते और दूसरे को बीन से। देन द ओल्ड मैन बिगेन टू पाउंड एंड द वुमेन टू ग्राउंड। ओल्ड मैन उसको पाउंड दे देती है एंड वुमेन को बोलती इसको ग्राइंड करो। बट एट द फर्स्ट ब्लो एंड टर्न द पेस्ट्री एंड द सॉस टर्न इनटू द फ्लोर मास ऑफ वर्म्स। सो जब वो ग्राइंड करते तो पेस्ट्री और सॉस के मास को, जिसको हमको ग्राइंड करना है, वो वर्म्स बन जाते हैं, जानवर बन जाते हैं, लट टाइप बन जाते हैं। स्टिल मोर एंगर एट दिस, उसको और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। यानी जब उसके नेबर ने किया था देन ये गोल्ड में कन्वर्ट हो गया, जब वो खुद कर रही है तो ये वर्म्स में कन्वर्ट हो गया। दे चॉप द मील इनटू द पीसेस टू यूज एज फायरवुड। ये इज़ अ कॉम्प्रीहेंशन चेक। सो अभी हम ये पढ़ेंगे। फर्स्ट इज वाई डिड द नेबर किल द डॉग। नेबर ने उस कुत्ते को क्यों मारा होगा? क्या आपके पास इसका आंसर है? सो आपको जो भी इसके आंसर्स लगते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड मार्क द राइट आइटम। कौन सा आइटम सही है उसमें मार्क करना है। द ओल्ड फार्मर एंड हिज वाइफ लव द डॉग। ओल्ड फार्मर और उसकी वाइफ डॉग को बहुत प्यार करते थे। उसके 3 ऑप्शन ये रखे। बिकॉज इट हेल्प दैम इन देयर डे टू डे वर्क, क्योंकि वो उनकी रोज़ के काम में मदद करता था। एज इफ़ इट वॉज देयर ओन बेबी, वो उसको बिल्कुल अपने बच्चे की तरह प्यार करते थे। एंड एज दे वर द काइंड टू ऑल द लिविंग बीइंग्स, या कि वो सभी लिविंग बीइंग्स से एक जैसा प्यार करते, सभी के साथ उनकी सेम फीलिंग्स थी। सो आपको जो भी आंसर्स लग रहा है आप मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। दैन फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में इनके आंसर्स डिस्कस करेंगे। पार्ट बी है व्हेन द ओल्ड कपल बिगेन रिच दे गेव द डॉग बेटर फूड। जब वो ओल्ड कपल रिच बन गए तो क्या वो डॉगी को अच्छा खाना देने लगे, या इन्वाइटेड द ग्रीडी नेबर्स टू अ फेस्ट, या उनके घमंडी नेबर्स को उन्होंने खाने पर बुलाया, या लीव कंफर्टेबली एंड वर जनरस टूवर्ड देयर पुअर नेबर, या कंफर्टेबली रहने लगे, यानी अगर दे हैव द मनी सो दे कैन लीव अ कंफर्टेबल लाइफ। एंड वो उनके आसपास जो पुअर नेबर्स हैं उनके साथ जनरस हो गए, बहुत अच्छे से बिहेव करने लग गए। सो आपको जो भी इसका आंसर लगता है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। एंड द थर्ड वन, द ग्रीडी कपल बोरोड द मील एंड द मोटर टू मेक। सो ग्रीडी कपल ने मील और मोटर क्यों लिया था? टू मेक राइस पेस्ट्री एंड बीन सॉस, राइस पेस्ट्री और बीन सॉस बनाने के लिए, या मैजिक कैश टू विन रिवॉर्ड, या मैजिक कैश पाने के लिए जिससे कि वो रिवॉर्ड जीत सके, और अ पाइल ऑफ गोल्ड। सो बच्चों जल्दी से मुझे इन क्वेश्चंस के कॉम्प्रिहेंसिव चेक के क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। एंड मुझे ये भी बताइए कि आपको स्टोरी कैसे लगी। यानी ये लोग जो ओल्ड कपल थे वो बहुत ही ज़्यादा जनरस थे उस डॉग के साथ, तो उस डॉग ने मरने के बाद भी अपने ऑनर की हेल्प करी, अपने ऑनर को डिफरेंट चीज़ें दी। एंड उस पर्सन को जो बहुत ग्रीडी थे, उनके पड़ोस में रहते थे, उनको डॉग्स बिल्कुल पसंद नहीं थे, उन्होंने जब उसी
सेम मिल में और मोटर में जब बनाने का सोचा पेस्ट्री और बीन्स और देन उसमें से निकले वॉर्म्स। सो आपके जो भी व्यूज़ है, आपके जो भी कमेंट्स है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर करके बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगी। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस देन ऑल्सो कमेंट इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।